और जी स्टार्टिंग ऑफ विद द टाइम वर्कशीट। बेसिकली ये वही सीरीज़ चल रही है, वर्कशीट की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे अपलोडेड अ सर्टेन टॉपिक और उसके सोल्यूशन भी साथ अपलोड कर दिए हैं। तो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो एंड डाउनलोड दिस PDF, ट्राई इट योर सेल्फ, इफ़ यू कैन सॉल्व इट देन कम बैक टू दिस सोल्यूशन वीडियो एंड go through these. So Bilal goes for a cycle ride. He starts at 3 p.m. He finishes at 5:38. He has a total of 25 minutes rest during the ride. कितनी देर उसने साइकिलिंग की है? सो लतीफ़, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू? 24 आवर क्लॉक में पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसको? दोनों टाइम्स को, 3 PM और 5:38। अच्छा, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 15 और ये कितना हो जाएगा? 17:38। 17:30। 24 आवर्स में चेंज कर लिया फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, अब क्या करें? नाउ इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंस 17:38 बाद वाला टाइम है, इसको ऊपर लिख लेंगे और दूसरे वाले को नीचे। तो ये 2:38 आएगा। 2:38, 2 आवर्स एंड 38 मिनट्स की साइकिलिंग है, लेकिन इसके अंदर 25 मिनट का रेस्ट भी है। तो अब इसको माइनस कर देंगे 25। तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम इट। ये आवर्स हैं और ये 2 मिनट्स हैं, तो सिर्फ हमने मिनट्स के नीचे लिख के ही सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट डू वी गेट? 2:13। 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स। ऑलराइट, शाबाश। सोनिया वॉक्स टू हर आंट्स हाउस। शी लीव्स होम एट 10:25। ये ऑलरेडी 24 आवर फॉर्मेट है, तो 10:25 पे वो चली। शी वॉक्स अ टोटल ऑफ 12 किलोमीटर्स। तो ये हमारा हो गया है डिस्टेंस, और स्पीड उनकी 5 है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पहले एवरेज स्पीड का 0.1 लगा देंगे। अच्छा, यहाँ टाइम का ही डायरेक्ट लगा लें। टाइम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर स्पीड ना कर लें। डिस्टेंस इज हाउ मच? Position to it। और स्पीड 5। दैट कम्स आउट टू बी 2.4 आवर्स। जब 0.4 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे into 60 करके, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 आवर्स तो हो गया। तो 2 आवर 24 मिनट्स आते हैं। अच्छा, तो क्योंकि हमें नहीं पता कि 0.4 आवर्स कितने, तो आपने कहा 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शाबाश। तो 2 आवर्स और 24 मिनट्स। अब इसको 10:25 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10:25 वो चली थी, तो वर्क आउट द टाइम सोनिया अराइव्स। शुडंट वी ऐड दिस? ऐड कर लेते हैं। 2:24 को ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 12:49। तो दिस इज व्हेन शी विल रीच हर आंट्स हाउस। मूवी लास्ट फॉर 1 आवर एंड 48 मिनट्स, और जो उसका ख़त्म होने का टाइम है वो बता दिया गया है। जब 10:15 को 1 आवर 48 मिनट से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसको 24 आवर फॉर्मेट में करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो दिस इज़ इन आवर्स, और राइट पे जो नंबर्स हैं वो मिनट्स में है। इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? 10 से 1 आवर माइनस कर देंगे तो ये 9 आवर्स रह गए। और इसे 60 प्लस। तो 60 आवर्स, बिकॉज 9 आवर्स आपने पूरा 1 आवर बोरो किया, तो 60 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे। 60 + 15 इज 75। 75 - 48 गिव्स अस 27। 8। तो मूवी मस्ट हैव स्टार्टेड एट 8:27, और 1 घंटे 48 मिनट्स के बाद वो 10:15 पे एंड हुई। दिस इज़ अ टिपिकल क्वेश्चन। ये आई थिंक वन ऑफ द 3 क्वेश्चन दैट वी हैड इन द पास्ट 2 डेकेड्स जो मुश्किल हैं, बाकी सब इजी हैं। लेट्स ट्राई दिस। द फिरोजियो फैमिली अराइव्ड एट जू एट 10:50, और 4:25 तक वो रहे हैं जू में। हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट्स डिड दे स्पेंड एट द जू? तो ये पहले 4:25 को 24 आवर फॉर्मेट करना है। तो विच इज़ गोइंग टू बिकम, और इसको भी करने की ज़रूरत है या ये ऑलरेडी? ऑलरेडी चलें, और 16:25 को अब 10:50 से सब्ट्रैक्ट। ठीक है। दोज ऑफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, रिमेंबर कि आपने ये वैल्यू जो बड़ी है वो ऊपर लिखनी है, और जो छोटी है, या बेसिकली जो बाद में वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है, और जो पहले वैल्यू आई है वो नीचे लिखनी है। अब जब ये 15:85 बन जाएगा। ठीक है, इसको बोरो किया 1 आवर, इसको 60 मिनट्स लेंड किया। 60 + 25 इज गोइंग टू बिकम 85। और फिर 10:50 से सब्ट्रैक्ट करके 5:35। हाँ, तो ये अगर आप सिर्फ मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो 85 - 50 इज़ 35, और 15 - 10 इज़ 5। तो 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स। वेल डन। द जू होल्ड्स, जैसे ये बहुत सारे शोज़ हैं, और उन्होंने हर शो पे, अच्छा हर शो 35 मिनट्स चलता है। हाउ मेनी मिनट्स डू दे स्पेंड एट दीज शोज़? अब जिराफ वाला तो हम ले नहीं सकते, सिर्फ वो 10:50 पे अब हम तो 10:50 पे तो ये तो स्किप हो गया, तो हम वी रीच एट 10:50। नेक्स्ट, फिर 11:30 वाला ले सकते हैं। तो राइनो का 35 मिनट्स का शो है, इस पे हिप्पो टाइगर और लेमूर सारों का 35 मिनट्स का शो है। टाइगर नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने फिर 4:25 तक रुके थे। तो 4:25 हम चले गए, तो ये शो भी हम नहीं देख सकते। तो इनको ऐड कर देंगे अब तो 40 मिनट। ठीक है, 35 मिनट्स इंटू 4, दैट्स 140 मिनट्स।
दिस इज़ द सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द टाइम टेबल फॉर बसेज. अब ये जो आप लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन देखी होगी, या अगर आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल किया है तो एक ही स्टेशन से मल्टीपल टाइम्स बसेस निकलती हैं. तो ये वही सिनेरियो है. बस स्टेशन ए से एक 8:12 पे निकल रही है, फिर एक 8:42 पे निकल रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर 30 मिनट बाद स्टेशन ए से बस निकल रही है. वो स्टेशन ए से निकल के जा कहाँ रही है? स्टेशन बी पे. तो जो 8:12 पे निकली है वो 8:33 पे पहुँचेगी, और फिर वो स्टेशन बी से निकल के स्टेशन सी पे. तो ये कॉलम वाइज चल रहा है. तो ये जो पहली बस 8:12 पे निकली ना, वो पहले फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, उसकी जर्नी यहाँ ख़त्म. अब जो दूसरी बस स्टेशन ए से चलेगी वो इधर से चली, इधर गई, फिर इधर गई, फिर सी डी पे, फिर ई, फिर उसकी जर्नी ख़त्म. वो किस तरह वापस आ रही है सिस्टम में, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बट दिस इज़ हाउ दिस टेबल वर्क्स. हाउ मेनी मिनट्स डज ईच जर्नी फ्रॉम ए टू ई टेक? तो 9:20 को भी 8 मिनट से माइनस कर सकते हैं. बिल्कुल सही. तो उसी तरह जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमारी जो लास्ट वैल्यू है, जो लेटर वैल्यू है, उसको हम बिगर वैल्यू कंसिडर करते हैं, और जो जहाँ से चले थे वो छोटी वैल्यू. तो ये 1 आवर 8 मिनट्स आता है, तो वो 68 मिनट्स हो जाएगा. ठीक है, 1 आवर एंड 8 मिनट्स. और सिंस उन्होंने कहा है मिनट्स में, आवर इज़ 60 मिनट्स और 8 मिनट्स एज इट इज़, तो 60 + 8 68. इसके साथ साथ वेट होल्ड ऑन, आंसर्स भी कंफर्म कर देते हैं. हाँ बिल्कुल सही, 68. शेरन हैज़ एन अपॉइंटमेंट एट डी. अब स्टेशन डी पे उसने कम अज़ कम पहुंचना है 3:30. तो आखिरी से आखिरी, लेटेस्ट का मतलब है आखिरी से आखिरी बस वो कौन सी बी से ले सकती है? पहले तो बी और डी में डिफरेंस निकालेंगे. 9:05 को 8:23 से सब्ट्रैक्ट कर लें. तो आप बेसिकली कह रहे हो कि इन दो का टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि जब हम बस में बैठ जाएं तो वो बस कितना टाइम लेगी बी से डी जाने में. तो हम 9:05 जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से पहली वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 32 मिनट्स आ जाएंगे. अच्छा, पहले इसकी जो सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ समझाओ, शायद किसी को व्यूअर को समझ ना आ रही हो. तो ये 8 मिनट्स हो गया और ये 65. अच्छा सॉरी, 8 मिनट्स नहीं, 8 आवर्स और 65 मिनट्स. अब इसको माइनस करें तो कितना आता है? 32. बिकॉज 8 - 8 तो हो गया 0. सिर्फ 32 मिनट्स लेती है बस टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी. अब हमने पहुंचना किस वक्त है? 3:30. तो यहाँ पे कहीं पे 3:30 पहुंचना है. अगर मैं यूँ लिख लूँ तो क्या ये अप्रोप्रिएट है, या हाँ, आई थिंक दिस इज़ फाइन. 3:30 हमने पहुंचना है. अब बी में कौन सी बस पे बैठेंगे यहाँ से कि हम 3:30 पे पहुंच जाएं? इसमें 30 मिनट्स ऐड करते रहेंगे. अच्छा तो लेटेस्ट टाइम उन्होंने कहा है ठीक है. 30 पे पहुंचेंगे. एक टाइम पे जब 30 ऐड करके दो भी बच जाएंगे, 2-3. तो आपके पास ये टाइम्स हैं जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं? नहीं, इनमें 30 प्लस कर देंगे. तो चलो ट्राई करते हैं. 9:33, 10:03, फिर 10:33, इसको ऊपर लिख लेते हैं. 10:33, 11:03, 11:03, 11:33, 11:33, फिर 12:03, 12:53. 12:33. तो अब बॉक्सेस हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो रनिंग आउट ऑफ स्पेस. तो कोई बात नहीं, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. आगे कौन सा होगा? 103, तो वी गॉट 103, फिर 133, 133, फिर 203, 203 233, एंड 233. एक और भी 303 भी हो सकता 303. अब हमने ये सारे टाइम्स नोट कर लिए हैं आधे आधे घंटे के बाद. अब हमें ये भी पता है कि 32 मिनट्स लगते हैं, और आखिरी से आखिरी बस लेनी है. वैसे तो हम ये बस भी लेके काम चला सकते हैं, लेकिन बहुत देर पहले पहुंच जाएंगे. ये तमाम बसेस हमारे काम आ सकती हैं, बट हमने आखिरी से आखिरी बस लेनी ताकि वेट ना करना पड़े अपॉइंटमेंट से पहले. तो आपके ख्याल में कौन सी बस हमें सूट करेगी? पहले सब में चेक कर सकते हैं कि 32 मिनट्स ऐड करके इसे 32 मिनट्स. तो हम ये इसमें ही ऐड कर लेते हैं, आखिरी वाली जो हमने अभी निकाला है. 303 में 32 ऐड करें तो क्या आता है? 335 हो जाएगा. 335. तो ये तो हम 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, तो ये तो सूट नहीं करती, राइट? तो फिर हम ये प्रीवियस ट्राई कर लेते हैं. तो इसमें 32 ऐड करेंगे तो 233 में 32 ऐड करें तो कितना आता है? 305 आएगा. 305. तो ये हमें सूट करती है. तो हमें थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले पहुंचने के लिए हमें ये बस लेनी चाहिए जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, 233 वाली. तो लेट्स कंफर्म दिस आंसर इज़ वेल परफेक्ट. 233. Film starts at 22:35, finishes at this much.
कौन सा सॉरी हाउ लॉन्ग इन आवर्स डिड द फिल्म लास्ट? वंस अगेन कौन सी वैल्यू ऊपर? पहले 120 ऊपर कर लेंगे, 120 ऊपर, ऑल्दो इट लुक्स स्मॉलर बट जो बाद में वैल्यू होती है उसको ही ऊपर लिखना है, और बाद में फिर 2235। अब क्या करना है? उसमें 24 आवर्स ऐड कर देंगे। अब ये सब्ट्रैक्शन का रूल सीखना बहुत ज़रूरी है टाइम में, कि आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब ऊपर वैल्यू छोटी है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऐड 24 आवर्स इन दिस टाइम। तो 24 आवर्स जब इस वैल्यू में ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। 25 आवर्स एंड 20 मिनट्स। आई नो दिन में 25 घंटे नहीं होते, बट सब्ट्रैक्शन के लिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट। 2235 माइनस किया, यहाँ से बोरो कर लें एक आवर, दिस विल बिकम 24, और ये कितना, इसमें 60 मिनट्स ऐड कर देंगे क्योंकि 1 घंटा बोरो किया, कितना हो गया? 80 हो जाएगा, 80। शाबाश। सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है? 245 हो जाएगा। तो ये मिनट को सब्ट्रैक्ट किया, 80 और 35 को, तो 45 आ गया, और 24 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। वेल डन, वेल डन। वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे थे टेबल शोज टाइम डिफरेंसेस बिटवीन फ्लाइट फ्रॉम दुबई एंड मुंबई। अब दिस इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपने गौर से सुनना है कि दुबई से अगर फ्लाइट निकल रही है वो मुंबई के लोकल टाइम पे ही आ रही है, तो कन्फ्यूजन इसमें उन्होंने ये डाली है कि ये दुबई का लोकल टाइम बताया है, ये मुंबई का लोकल टाइम बताया है। इसमें फ़्लाइट ड्यूरेशन भी ऐड हुई हुई है और टाइम डिफरेंस भी ऐड हुआ हुआ है। तो यहाँ से यहाँ ये जो वैल्यूज आई है ना 330 से 810, इसमें दो चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। क्या क्या? टाइम डिफरेंस और फ्लाइट टाइम ठीक है, फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम प्लस टाइम डिफरेंस, प्लस टाइम डिफरेंस। अच्छा, अब उसको समझने के लिए पहले हम ये करते हैं कि 8, 10 और 330 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जब पहुंच रही है तो 8-10 है, जब निकली है तो 3.5 है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? ये इसमें माइनस वाला प्लस। हाँ, 8 में से 1 घंटा माइनस किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट्स वाला कॉलम है, तो इसमें 60 मिनट्स ऐड किया, 70। 70 माइनस 30 इज़ 40 और 7 माइनस 3 इज़ 4। तो यार ये 4 आवर्स और 40 मिनट्स हमारा क्या आंसर है, किस चीज़ का है? ये फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम डिफरेंस का टोटल। ये हाँ, वेल डन, नाइसली एक्सप्लेन। ये फ्लाइट डिफरेंस और फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम डिफरेंस का कंबाइंड वैल्यू है। अब अगर हमने सिर्फ टाइम डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कहेंगे जी? फ्लाइट ड्यूरेशन, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, फ्लाइट ड्यूरेशन प्लस टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू, वी माइट बी वंडरिंग कि 1 मार्क का सवाल है, इतने हम कैलकुलेशन क्यों करें, तो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब हम इसके अंदर से फ्लाइट ड्यूरेशन वहाँ जाके माइनस कर देंगे तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा, राइट? तो आपने क्या करना है कि 440 में से आप ये फ्लाइट ड्यूरेशन माइनस कर दें, जैसा अभी आपको समझाया, तो 310 के कितना आता है? 1 आवर 30 मिनट्स। हमारा ये पहले एक पार्ट का आंसर भी आ गया, बट वी गोइंग बियॉन्ड दैट। हम पार्ट ए और पार्ट बी को इकट्ठा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि जी इसका आंसर निकालें। अब ये पार्ट बी की बात है, मुंबई का लोकल टाइम बताना है। तो वंस अगेन जो भी टाइम का आंसर आएगा उसके अंदर दो चीज़ें ऐड हुई होंगी, फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम डिफरेंस। वेल डन। फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम डिफरेंस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर, इसको सॉरी इरेज कर लेते हैं। फ्लाइट ड्यूरेशन और टाइम डिफरेंस इसमें ऐड हुआ हुआ होगा। अब इफ़ यू वर टू गो बैकवर्ड्स, हाउ विल वी सॉल्व दिस? जब उन्होंने इसकी 1610 वाली फ्लाइट की दी हुई है 2 आवर 55 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले 2 आवर्स 55 मिनट्स ऐड कर दूँ, यस, व्हाट डू वी गेट? तो इसमें ये आ जाएगा, उसमें ये 65 और 18 तो 1905 आ जाएगा। तो वैसे ये 1865 बन रहा है, फिर 55 और 10 है 65। अब 65 आवर 65 मिनट्स तो नहीं होते, तो आप कहोगे जी ये यहाँ से 60 माइनस कर लेते हैं, तो ये रह गया 5। अब वो जो 60 मिनट माइनस किए हैं वो बोरो करके हमने 18 को दे दी, क्योंकि 18 आवर्स थे ना, तो अभी हो गया 1905। वंस अगेन आई रिपीट, आपकी ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसे आती है? आप दो चीज़ें ऐड करते हो, फ्लाइट ड्यूरेशन प्लस टाइम डिफरेंस। अभी हमने क्या ऐड किया? फ्लाइट ड्यूरेशन। अब इसके अंदर टाइम डिफरेंस भी ऐड करना है, वो भी ऐड करते हैं। वो कितना था हमारा? 1 आवर 30 ये रहा 1 आवर 30 मिनट्स। तो 1 आवर 30 मिनट्स इसमें ऐड किया, व्हाट डू वी गेट? 2035। तो फरीज़ा ट्रेवल्स फ्रॉम लंदन टू अस्ताना इन 5 आवर्स, नहीं सॉरी, द टाइम इन अस्ताना इज 5 आवर्स अहेड ऑफ टाइम इन लंदन। तो बेसिकली है जो तमाम लोकेशंस मेंशन्ड हैं उनको हम मेंशन कर लेते हैं। वी हैव गॉट लंदन, मॉस्को एंड अस्ताना।
और जब वैसे जब व्हेन इट्स 10 इन लंदन तो व्हाट इज़ द टाइम इन अस्ताना 15, व्हेन इट्स 10 इन लंदन तो इट्स 15 इन अस्ताना। तो ये हमने यहाँ तक तो सब कुछ मेंशन कर दिया। शी फ्लाइज फ्रॉम लंदन टू मॉस्को एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू अस्ताना, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो भी मैं मेंशन करता हूँ, यूँ और फिर यूँ, ये भी हो गया। द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25 एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को। तो अगर 12:25 पे चली है अस्ताना में क्या टाइम होगा 17:25। तो अब ऊपर जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम इरेज कर देते हैं। फरीजा वेट्स 4.5 आवर्स इन मॉस्को। अच्छा साथ साथ ऊपर मेंशन कर लेते हैं ये घंटे 4 आवर्स की फ़्लाइट थी। 4 आवर्स जब हमने फ्लाई कर लिया तो 16:25 हो गया लंदन के अंदर ही, और अस्ताना में 21:25 ठीक है। ये जब आप नोट करो तो ये जिस वक्त हमारी फ़्लाइट उड़ी तो ये टाइम था। फिर जब वो लंदन से मॉस्को पहुंची तो लंदन में ये टाइम था, अस्ताना में ये टाइम था। तो हम दो डायमेंशन में इकट्ठा साथ साथ चल रहे हैं, दो चीज़ें नोट करें। मॉस्को में फिर अच्छा अब ये टाइम ये चीज़ भी हो गई है, नहीं ये हमने मेंशन नहीं किया था। फरीजा देन वेट्स 4.5 आवर्स इन मॉस्को। तो पहले तो 4 घंटे की फ़्लाइट, फिर मॉस्को के अंदर ही 4.5 आवर्स का वेट। तो अब लंदन में क्या टाइम हो गया है, तो यहाँ पे 4 घंटे 4.5 घंटे और ऐड किए 20:55। यहाँ पे अस्ताना में क्या टाइम हो चुका है, हाँ अस्ताना में उन्होंने कहा है कि 5:25 लोकल टाइम पे पहुंची है, 05:25। बट does this मैच विद द वैल्यूज दैट वी वर गिवन। उन्होंने तो कहा था 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस एरो को हम इरेज करते हैं। उन्होंने बस ये जो लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं कि 5:25 लोकल टाइम पे अस्ताना के लोकल टाइम पे पहुंची। इसको एडजस्ट करेंगे कि जी लंदन में क्या टाइम होगा। तो लंदन में अगर हम 5 घंटे निकालें तो यहाँ क्या होना चाहिए 0025, लेकिन लंदन में है क्या टाइम 20:55। तो इनको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये मॉस्को का टाइम नहीं है। अब इन ये दोनों हमने सेम टाइम जोन में हम वैल्यूज़ ले आए हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 0025 माइनस 20:55, और वंस अगेन द सेम रूल वी गोना ऐड हाउ मेनी आवर्स 24 आवर्स, बिकॉज 0025 तो एक छोटी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 24:25 माइनस 20:55 दैट कम्स आउट टू बी क्या चीज़, हाँ अब बिकॉज 25 में से 55 नहीं निकाल सकते तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हेयर, अपॉलॉजीज। हाँ इसमें से हमने 1 घंटा निकाला, दिस बिकम्स 23, और 60 मिनट इसमें ऐड कर दिए 85 हो गया। लेट मी मूव दिस अवे अ लिटिल बिट। चलें जी, 85 माइनस 55 इज 30 एंड 23 माइनस 3 आवर्स, so 3 hours and 30 minutes. If you are lost, I can repeat this. आपका जो डिफरेंस है बिटवीन लंदन एंड अस्ताना दैट्स 5 आवर्स। देखो 10 होता है तो इधर 15 चल रहा था। जब 12:25 पे फ़्लाइट उड़ी तो अस्ताना में 17:25 थे। तो यहाँ से फ़्लाइट जब यहाँ पहुँची तो 4 घंटे लग गए। जब वो 4 घंटे लगे तो लंदन में क्या टाइम हो गया 16:25। साथ ही अस्ताना में भी तो 4 घंटे गुजर गए होंगे, तो वहाँ का हमारा टाइम हो गया 21:25। फिर जनाब क्या हुआ 4.5 घंटे का मॉस्को में वेट आ गया। जब मॉस्को में वेट किया 4.5 घंटे का तो लंदन में लोकल टाइम क्या हो गया 20:55, और अस्ताना में भी लोकल टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे वो हमने मेंशन भी नहीं किया हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि फरीजा वेट्स, हाँ ये भी हो गया। फिर सडनली दे से कि बस अस्ताना में फ़्लाइट 5:25 पे लैंड कर गया। भाई अस्ताना का टाइम तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो लंदन का टाइम चाहिए। लंदन का टाइम इज़ 5 आवर्स बैकवर्ड्स, तो वो 5 घंटे पीछे अगर आप करो तो दैट्स 0025, बिकॉज इसमें से आप देखो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 आवर्स फ्रॉम इट वी एंड अप विद 0025। तो मतलब नया दिन चढ़ा है और सिर्फ 25 मिनट गुजरे हैं। अब ये हमारी नई वैल्यू है जिसको हमने ऊपर लिख लिया था ये, ठीक है, और ये हमारी पुरानी वैल्यू थी तो इसको हमने नीचे लिख लिया। अब सिंस वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट अ बिगर वैल्यू फ्रॉम अ स्मॉलर वैल्यू तो वी ऐड 24 आवर्स इन द स्मॉलर वैल्यू।
24 आवर्स को जब आपने ऐड किया तो दैट बिकम्स 24 25 24 25 में से आप सब्ट्रैक्ट किया एंड यू गेट 3 hours and 30 minutes. We have another question. How long does the bus take to get from the bus station to the airport? तो इसमें 10:43 को 9:56 से सब्ट्रैक्ट करना 10:43 and 9:56. सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? यहाँ से 1 घंटा बोरो किया, 9 रह गए, पूरे 60 मिनट्स में ऐड किए तो 93 9 आई थिंक 103 नहीं 103 103 minus 56 is 47. कंफर्म कर ले. 103 minus 56 47 और 9 ख़त्म हो गया तो 47 मिनट्स 47 मिनट्स. क्रिस हैज़ अ फ्लाइट फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 14:05. एयरपोर्ट कहाँ पे है? अच्छा ये एयरपोर्ट का हमारा रो चल रहा है. He must check in at the airport 2 hours before the flight. He will take a bus to the airport from City Hall. That's too much information at once. तो one by one इसको break down करें तो क्या बनता है? तो 11 इसमें हमने कहा है कि 14:05 पे उन्होंने पहुंचना है एयरपोर्ट पे. तो 14:05 मतलब कहीं यहाँ पे, चलो इसको इरेज कर लेते हैं. And let's extend the table so that it becomes something like this. They have to reach at somewhere around 14:05. ये फ्लाइट का टाइम 14:05 है Okay. तो 2 घंटे पहले पहुंचना है. 2 घंटे पहले पहुंचना है तो they must reach at 12:05. Okay, done. Next. फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सिटी हॉल से बस ली है. The bus has to be taken from one of these times. Okay. अब लेटेस्ट टाइम में पूछा है. वही once again similar question. लेट से लेट आप कौन सी बस पकड़ सकते हो कि यहाँ पे आप 12:55 पे पहुँच जाओ. तो क्या सिटी हॉल और एयरपोर्ट तक हमें टाइम डिफरेंस पता है? टाइम डिफरेंस इसमें निकालेंगे पहले. निकाल लेते हैं. इन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लें, इन दो को. तो 10:43 minus 10:03 तो ये 40 मिनट्स आ गए. 40 मिनट्स. अब 40 मिनट्स पहले अगर आपने यहाँ से कोई बस लेनी है तो वो इनमें से कौन सी बस होगी? तो उसमें पहले 40 मिनट्स ऐड करेंगे. 40 मिनट्स ऐड कर ले, या 12:05 में से हम 40 मिनट्स सब्ट्रैक्ट क्यों ना कर ले? हाँ ठीक है. तो यहाँ से 11 आवर्स और ये 65 60 माइनस 25 11:25. अब 11:25 कहीं यहाँ पे आता है तो ये बस ली तो हम लेट हो जाएंगे, ये बस भी ली तो लेट हो जाएंगे क्योंकि 11:25 तो हमारा हमने निकलना है तो हमने उससे पहले वाली बस लेनी होगी. तो दैट आवर आंसर 11:03. परफेक्टली. A journey started at 7:44 and finished at 11:32. How long did the journey take? तो 11:32 once again जो पुरानी वैल्यू है, जो सॉरी बाद में वैल्यू आती है उसको ऊपर, जो पहली वैल्यू है उसको नीचे. एंड हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट? अब इसमें 60 ऐड कर देंगे. तो 92 कितना आता है सब्ट्रैक्ट करके? 8 आता है और 340. तो 3 hours and 48 minutes. Sophia earns $7.6 for each hour she works. She starts at this time and finishes at this time. She stops for half an hour for lunch. कितनी कमाई की है? बिकॉज लंच टाइम में तो कमाई नहीं होगी बिकॉज वो तब रुकी हुई थी. तो पहले हम 4:30 को 24 आवर क्लॉक में कर लेंगे. तो दिस विल बिकम 16:30 16:30. और फिर 7:45 में से माइनस 7:45 is already in 24 hour format. उसको माइनस किया, what do we get? -1 करेंगे तो 16 से. तो that's 15 और यहाँ पे 60 ऐड. 60 ऐड कर देंगे बिकॉज 1 घंटा बोरो किया तो पूरे 90 मिनट उधर डाले. दिस बिकम्स 45 8:45. तो 8 घंटे और 45 मिनट काम किया. फिर और हमने कहा है कि हाफ आवर लंच के लिए स्टॉप किया उसने. तो वो हाफ आवर इज 30 मिनट्स, Yes. वो भी सब्ट्रैक्ट कर ले तो 8 घंटे और 15 मिनट इन्होंने काम किया. अब फिर अब 15 मिनट का हमें वो आवर्स में करना है. ठीक है, तो 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे. हाँ पहले वो कर लेते हैं. वेल डन. सो दैट्स 8 hours एंड 15 मिनट्स को डिवाइड कर लेते हैं बाय 60. दैट्स हाउ मच? 2.25. सॉरी 1/4. ठीक है आप सही कह रहे हो. 1/4 दैट्स 0.25. सो 8 hours या 8.25 hours. 8.25 hours. Now how much does she earn? 7.6. 7.6. 7.6 into 8.25 is 62.7. 62.7. That's our answer. Perfect. This is our last question. All right.
Renata went on a journey that took 7.5 hours. The journey started at 22:48 on Monday. What time on Tuesday did it finish? इसमें आप ऐड करेंगे Okay, 22:48 22:48. और 7 और 30 7 hour 30 because ये जो point 1/2 है, this is 0.5. 0.5 hours into 60 minutes gives us 30 minutes. So 7 hour 30 minutes हो गया. अब इसको ऐड किया, what do we get? 29 और 78 2978. अब ये क्या सिलसिला है? बिकॉज दिन में तो 24 घंटे होते हैं. सर इसमें एक पहले इसमें एक ऐड कर देंगे 29 में एक अच्छा, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 तो अगर ये जर्नी हमारी मंडे को स्टार्ट है 22:48, अगर AM PM में डिस्क्राइब करें तो ये कौन सा टाइम है? 10:48. 10:48, तो थोड़े टाइम में अगला दिन चढ़ने वाला है, ऐसे ही है. तो अगर इसके अंदर से हम 24 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर लें, वुड दैट वर्क? सर इसमें लेकिन पहले +1 कर देंगे किस में +1 करना पड़ेगा? 29 और उसमें से इसे 78 मिनट्स है तो हम वो +1 पहले क्यों करेंगे? उसका कोई व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? मिनट्स वो ऊपर है जो 78 मिनट्स है 78 मिनट्स है तो 60 मिनट्स तक होता है 60 मिनट्स तक होता है. शाबाश. तो आप कह रहे हो कि पहले इसमें से 60 माइनस करते हैं, व्हाट विल इट बिकम? तो ये आ जाएगा 18. अब 60 मिनट्स माइनस किए हैं प्लस तो ये यहाँ प्लस होगा, तो दैट्स 30 18. अब व्हाट विल? ये नया दिन चढ़ गया था तो ये 6:18 हो जाएगा इससे 6 आवर्स तो अब इसमें से 24 आवर्स माइनस कर लें तो ये 6:18 तो ये आ जाएगा 6:18. तो बेसिकली नए दिन में वी हैव 6:18, तो 6:18 AM, राइट. इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस डिफ़िकल्ट बिकॉज इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हुई हैं ऐड, तो आप इसको सिंपली टाइमलाइन बना के भी कर सकते हो. 22:48 में आपने 7.5 घंटे ऐड करने हैं, राइट. 7.5 घंटे ऐड करने हैं. हाउ मच डज दैट कम आउट टू बी? अब हाँ, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टार्ट एडिंग टाइम इनटू इट. इफ़ वी ऐड 12 मिनट्स, व्हाट विल इट बिकम? ये 60 हो जाएगा 23. तो हमने 12 मिनट ऐड कर दिए. अब इसके अंदर 7 घंटे ऐड कर लेते हैं. ये 7 घंटे ऐड कर लेते हैं. अभी हमने जो 30 मिनट से उसमें सिर्फ 12 मिनट ऐड किए, 7 घंटे और ऐड करें तो व्हाट विल इट बिकम? 30 तो 7 घंटे, 1 घंटा ऐड करो 24 और फिर 6 घंटे और, तो 6 हो गया. 6 AM ऑन द नेक्स्ट डे. अब हमने 12 मिनट ऐड किए थे, उस आधे घंटे के अंदर से और कितने मिनट रह गए? 18 मिनट रह गए. तो हम 18 मिनट और ऐड करते हैं और 6:18 हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, यहाँ टाइमलाइन वाला या टाइमलाइन मेथड हो सकता है या ये मेथड हो सकता है, राइट. तो आई होप इट मेड सेंस टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस लीव मैसेज इन द कमेंट्स and we'll surely get back to it and record that particular question for you. I hope it made sense. Khuda Hafiz and take care.